एक और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो इसके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बताना शेयर करना चाहूँगी, आपको बताना मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे कोई सस्पेक्टेड आता है तो उसको हम बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उसको रिपोर्ट हम यहाँ ना देकर उसको सिविल हॉस्पिटल में रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद 3 और टेस्ट होते हैं जो जिसके बाद ही हम उनको फाइनल रिपोर्ट देते हैं और उनका पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद फिर उनको हम ART सेंटर रेफर कर देते हैं, जहाँ की उनके और बाकी जो बीमारियों के टेस्ट होने के बाद उनकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं। और एक और चीज़ मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगी कि हम किसी का भी HIV का टेस्ट बिना उनके कंसेंट लिए हम नहीं करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उनके PID नंबर के साथ उनका नाम लिखकर यहाँ पर उनके साइन कराने के बाद ही हम HIV टेस्ट कई बारी हमें कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता और अचानक से पता चलता है कि हमें तो ये चीज़ हो रखी है। मैं बात कर रही हूँ HIV एड्स की, जिसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इंडिया में इन सब मुद्दों पर बात करना बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ। ये है सूरजकुंड मेले में इन्होंने एक जो कैंप लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और उसी के साथ यहाँ पर निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री जांच की जा रही है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपको HIV है या नहीं, और बाकी सारी जानकारी जो HIV के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर निःशुल्क मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो कैंप लगा रखा है इन्होंने, कि कैंप क्यों लगाया है, किसकी तरफ से लगाया है और ढेर सारी जानकारी। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? रेणु चौधरी, काउंसलर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपने सूरजकुंड मेले में डिस्पेंसरी के बगल में कैंप लगाया हुआ है। ये कैंप आपने किसकी तरफ से लगाया है और क्यों लगाया है? बेसिकली ये मतलब कैंप नहीं है, हर बार हमारे यहाँ पे हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सालों से हमारे यहाँ ये कैनोपी लगती आ रही है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमें लोगों के अंदर HIV को लेके, जैसे कि ये है कि सब लोग मतलब उसको बेकार एक मतलब बहुत ही बेकार बुरी बीमारी मानते हैं। सभी के अंदर इस चीज़ को लेके एक सबसे जो गलतफहमी है वो ये है कि ये सिर्फ ओनली सेक्सुअल होने से ही हम HIV एड्स का शिकार होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि HIV किन किन कारणों से होता है, जो मेन उसके जो कारण हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि जो ये ब्लड की इन्फेक्शन से, जो पहले कभी ब्लड बैंक से जो हमें ब्लड चढ़ा हुआ है उसके ब्लड के इन्फेक्शन से, उसके बाद जो हम सिरिंज पहले जो उल्टी सीधी यूज़ की जाती थी और उस सिरिंज के उससे हमें HIV की ज़्यादा उसमें वो होता था। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि HIV किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण है कि निडल से, जो कि निडल यूज़ जो होती है, जो हम किसी भी उसके लिए हम यूज़ करते हैं निडल से, प्लस ब्लड ट्रांसमिशन से, एंड सेकंड जो मतलब एक नवजात जो बच्चे को हम जो पैदा करती है गर्भवती औरत, उसके जो बच्चा पैदा होता है उसके इन्फेक्शन होने से। और सबसे ज़्यादा जो हमारा इसका HIV इसका कंट्रोल मतलब हरियाणा स्टेट कंट्रोल एड्स सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको सुरक्षित किया जाए। तो इसके लिए अवेयरनेस के तौर पर हम सभी को इनके कारणों का बताते हैं, इसे कैसे प्रिवेंशन मतलब कैसे आप इसको हम अपनी रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ ये होता है कि हम कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो यदि उसकी सबसे पहले हम उसके एज अ काउंसलिंग उसको हम HIV के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद उनके नाम नंबर सभी के साथ उनको काउंसलिंग करते हुए, उनकी फ्री काउंसलिंग करते हुए फिर उनको हम टेस्ट करवाते हैं। और अगर टेस्टिंग के बाद अगर वो सस्पेक्टेड होते हैं तो हमारे पास आज ART सेंटर अवेलेबल है, जो कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में सेक्टर 8 ESI में मौजूद है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART। और इसमें फिर उसके बाद हम यहाँ भेजते हैं, जिसके बाद इनकी दवाई लेकर इनकी रोकथाम स्टार्ट हो जाती है। तो इनके हार्मोन्स पे ये दवाइयाँ असर करती हैं, जिससे कि वो और लंबे समय तक अपना आगे का जीवन जी सकते हैं अच्छे से। और इसके साथ साथ और दवाइयाँ भी इनको, जो भी अगर कोई बीमारी है तो इसके साथ उसका भी पता लग जाता है। तो इसी तरीके से हम बहुत सालों से इस चीज़ में जुड़े हुए हैं और हर बार सूरजकुंड मेले में कैनोपी ऑर्गेनाइज की जाती है। थैंक यू। तो जैसे कि आपने बता ही दिया कि किन कारणों से HIV एड्स होता है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या वजह होती है जिससे HIV एड्स फैलता है। सबसे ज़्यादा जो HIV एड्स फैलता है वो इन कारणों से फैलता है कि हमें ऐसा लगता है कि
लोगों के अंदर ये थिंकिंग है कि सिर्फ ये एक सेक्सुअल होने से ही सभी के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में गए, यदि कोई ऐसी कोई इन्फेक्टेड है और अगर किसी की सिरिंज हमको इन्फेक्शन वाले इंसान की, अगर हमें पेशेंट की अगर वो इंजेक्ट अगर हमारे हो जाती है तो उससे भी HIV फैलने का डर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि कारण उनके जो भी मैंने आपको तो जैसे कि जो बोला जाता है कि ये मिथ है या सच्चाई है कि किस करने से भी फैलता है और जूठा खाने से भी फैलता है, ये सच्चाई है या एक मिथ है, हमारी जनता को बताना। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाने से, किसी के आसपास रहने से या हवा में इस तरीके का कोई भी HIV का कारण नहीं है। तो जैसा कि कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ किस करने से और जैसे कि जूठा खाने से भी ये फैल जाता है, लेकिन हमने इस भ्रम को अभी क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपका ये मोटिव क्या है, सूरजकुंड मेले में ही आप ये क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का क्या मोटिव है? सूरजकुंड मेले में पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि BK सिविल हॉस्पिटल में हमारा टीबी डिपार्टमेंट से हैं हम लोग। तो हम डेली तौर पे ही हमारा वहाँ पे ये बेसिकली सूरजकुंड में हर बार ही लगाया जाता है हरियाणा स्टेट कंट्रोल एड सोसाइटी की तरफ से, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं, तो सभी की अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाती है यहाँ पे। तो हर साल हम यहाँ पे ये कैंप लगाते हैं और बाहर भी हमारे मोबाइल ICTC हैं जो कि वहाँ पर भी कैंप लगाए जाते हैं डेली तौर पर भी स्लम एरियाज़ के लिए, तो उनमें भी अवेयरनेस ताकि प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जा सके। तो हम जानना चाहेंगे कि लोगों को पता कैसे चले कि हाँ हमारे अंदर लक्षण आ रहे हैं HIV एड्स के। इसके बारे में जैसे कि आप टीबी के दौरान पसीना आना, बुखार आना, जी मिचलाना, नींद ना आना, सेम इसी तरीके से इसमें भी शरीर कमज़ोर हो जाना, वजन घटना, बुखार आना, बार बार सही ना होना, तबीयत ख़राब रहना, ये सेम इसके लक्षण हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी और बीमारी के लिए भी कई बार टेस्टिंग कराते हैं, तो HIV इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। आजकल आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोस्टली अगर वो इस तरीके के कोई भी लक्षण देखते हैं तो वो ज़रूर टेस्टिंग कराते हैं, तो उसके दौरान हमें पता लगता है। फिर उसके बाद हम 3 टेस्ट और होते हैं और फिर उसके बाद कंफर्म किया जाता है कि हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। बाई चांस अगर लोग यहाँ पर आके टेस्ट करवाते हैं और अगर कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है आपकी तरफ से? अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आया और इस तरीके से अगर उनका सस्पेक्टेड निकला है तो हम उनको यहाँ से रेफ़र टू BK, हमारी जो कि ICTC जहाँ पर हमारा है BK में टीबी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हम भेज देते हैं। फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर वहाँ पे टेस्टिंग के दौरान और फिर ART सेंटर उसके बाद भेजा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको ज़रूरी जानकारियाँ दे दी है, लेकिन अब हम आपको प्रोसीजर दिखाएंगे कि एक्चुअल में टेस्ट जो है वो होता कैसे है। तो चलिए एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे होता है और कितना टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो है वो टेस्ट होने वाला है, तो ये टेस्ट का प्रोसीजर अब मैम आपको बताएंगे। अब हम टेस्ट करेंगे, पहले हम प्रिक करेंगे, फिर होल ब्लड से ही डायरेक्ट टेस्ट करेंगे। 15 से 20 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, 15 मिनट बाद इसका रिजल्ट नोट कर लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस कुछ सेकंड में आपको निडल डालकर आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। उसके बाद बस 15 से 20 मिनट में आपकी रिपोर्ट्स आपके सामने होती है। अगर आपको भी इतना अवेयर होना है HIV के बारे में तो ज़रूर इनकी जो प्रैक्टिस है उसको व्यर्थ ना जाने दें। ज़रूर आए सूरजकुंड मेले में तो ज़रूर एक बार HIV टेस्ट करवा कर जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुफ्त है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो डिस्पेंसरी है, उसके जस्ट बगल में ही आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ तक आ सकते हैं और अनाउंसमेंट बोर्ड के बिल्कुल ही सामने आपको ये दिख जाएगा। अगर आपको भी जानकारी लेनी है HIV के बारे में तो ज़रूर आए यहाँ पर। और इसी के साथ देखते रहें पहचान फरीदाबाद। ऐसी खबरों से रूबरू होना है तो पहचान फरीदाबाद के साथ बने रहें। मैं सिमरन, कैमरा पर्सन कुणाल भाटी के साथ, धन्यवाद।